नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आई इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर री एग्ज़ाम 2024-25 जो 18 जनवरी 2025 को एग्ज़ाम हो रहा है, उसके लिए पेपर 107 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र या आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन का यूनिट 4 भारतीय समकालीन कला एवं कलाकार दृश्य कला का प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। लगभग 100 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। ध्यान रखना, इसमें आपको कम से कम 32 प्रश्न सही होना चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्नों को। लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 107 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र आर्ट एंड एस्थेटिक्स एजुकेशन, इसका यूनिट 4 भारतीय समकालीन कला एवं कलाकार दृश्य कला, इसका पार्ट 1। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट 5 है। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 107 दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, यदि कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, शैलजा मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? ये आकारवादी, विरंगवादी, सी प्रभाववादी, डी घनवादी। सही जवाब हो जाएगा बी रंगवादी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का अंग नहीं है? ए कला निधि, बी कला कोशी, कला दर्शन, डी कला संपदा। सही जवाब हो जाएगा 2 का ध्यान रखना, डी कला संपदा। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किसका आगमन हुआ था? ए भित्त कला, बी तेल कला, सी परिपेच, डी लघु चित्र। सही जवाब हो जाएगा 3 का ध्यान रखना, बी तैल चित्र। अगला प्रश्न है, युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसकी है? ए टॉल्स्टॉय की, बी हीगल की, सी सेजान की, डी प्लेटो की। सही जवाब हो जाएगा 4 का ए टॉल्स्टॉय की। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकार और कलाकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ये मैसूर, बी चेन्नई, सी विशाखापट्टनम, डी तिरुवनंतपुरम में। सही जवाब हो जाएगा 5 का ध्यान रखना, डी तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक चित्रकला उत्तर प्रदेश से संबंधित है? ए एपन, बी सांझी, सी मधुबनी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी सांझी। एपन या उत्तराखंड की पारंपरिक लोक कला है, और मधुबनी जो है बिहार की है। ठीक है, बहुत ही फेमस है। सांझी कला मथुरा उत्तर प्रदेश में कृष्ण की गृहनगर स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। यह कला 16वीं-17वीं शताब्दी में बढ़ी, जब मंदिर की दीवारों और फर्श में सांझी रूपांकनों से सजाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में डब्बू छपाई का अभ्यास किया जाता है, जिसमें कपड़े में मिट्टी को नाजुक स्वरूप में लगाना और फिर डाई में डुबाना शामिल है? तो सही जवाब हो जाएगा 7 का ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, कांगड़ा स्कूल ऑफ प्रिंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा 8 का सी, या वैष्णव परंपराओं से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, कपड़ा कला मुद्रण की बाग शैली किस राज्य से संबंधित है? ये तेलंगाना, बी केरल, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा डी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, लेपाक्षी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? ए आंध्र प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छपाई के लिए लोकप्रिय है? ये तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी पंजाब। सही जवाब हो जाएगा 11 का सी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा 12 का ए
A.S. रमन। अगला प्रश्न है, ग्रुप 1980 की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा बी, जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस का चित्र दांडी यात्रा किस माध्यम से है? ए लिनोकट, बी वुडकट, सी सिल्क स्क्रीन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए लिनोकट। सही जवाब ये हो जाएगा लिनोकट। अगला प्रश्न है, प्रयाग का चिल्लर किसके लिए जाने जाते हैं? ये मूर्तिकला, बी चित्रकारी, सी छापा चित्रण, डी इंस्टॉलेशन। सही जवाब हो जाएगा सी छापा चित्र। अगला प्रश्न है, विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्र कार्य किया है? ए घनवाद, बी अभिव्यंजनवाद, सी अति यथार्थवाद, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी अति यथार्थवाद। अगला प्रश्न है, गवास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? ए अपारदर्शी, बी पारदर्शी, सी अल्प पारदर्शी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए अपारदर्शी। अगला प्रश्न है, केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध डॉट डॉट थे? ए नर्तक, भी चित्रकार, सी कवि, डी गायक। सही जवाब हो जाएगा बी चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्यात अर्जित की? ए चित्रकला, बी लोक कला, सी नृत्य कला, डी राजनीति। सही जवाब हो जाएगा ए चित्रकला। अगला प्रश्न है, जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? ए मूर्ति कला, भी संगीत कला, सी चित्रकला, डी नाट्य कला। सही जवाब हो जाएगा सी चित्रकला। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? सही जवाब हो जाएगा बी जेमिनी राय। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा बी किशनगढ़ शैली। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? सही जवाब हो जाएगा 23 का बी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? सही जवाब हो जाएगा ए पौराणिक कथाओं एवं रीतकालीन नायक नायिकाओं का। अगला प्रश्न है, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? सही जवाब हो जाएगा 25 का डी प्राकृतिक रचनाओं का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए मधुबनी चित्रकारी बिहार, बी पिछवाड़ चित्रकला गुजरात, सी फुलवारी कला हरियाणा, डी कलमकारी कला आंध्र प्रदेश। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी पिछवाड़ चित्रकारी गुजरात। अगला प्रश्न है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्न में से किस कला के विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? ए शिल्प कला, बी चित्रकला, सी नृत्य कला, डी संगीत कला। सही जवाब हो जाएगा बी चित्रकला। अगला प्रश्न है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं, बसंत, प्रणाम आदि किस। तो ध्यान रखना, ये थोड़ा सा यहाँ पर आगे पीछे हो गया है। ध्यान रखना, सही जो है उमा की तपस्या शिव पार्वती, उसके बाद जो है यहाँ पर आ गया है, ठीक है। शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि किस प्रभावशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 28 का सही जवाब है ए नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, शाहजहां का ताज को देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण, वन सामग्री आदि किस चित्रकारी की चर्चित कृतियां हैं?
सही जवाब हो जाएगा डी, अवनींद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, एलिफेंट्स वाथिंग इन ग्रीन पुल निम्नलिखित में से किस चित्रकार की चर्चित कृति है? सही जवाब हो जाएगा सी, अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? तो सही जवाब हो जाएगा 31 का बी, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। अगला प्रश्न है, काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया? ए नंदलाल बोस, बी जैमिनी राय, सी राजा रवि वर्मा ने, डी अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। सही जवाब हो जाएगा 33 का, ध्यान रखना, सी, राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाएं प्रसिद्ध हैं, ए मूर्तियों के लिए, बी चित्रकला के लिए, सी अभिलेखों के लिए, डी स्थापत्य कला के लिए। सही जवाब हो जाएगा बी, चित्रकला के लिए। अगला प्रश्न है, निवेदन है आप लोगों से, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज के ग्रुप या जो भी परिचित के आपके बच्चे बीएड कर रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी से, जो फर्स्ट ईयर के, उन्हें भी आप शेयर करें, इस चैनल के बारे में जानें, क्योंकि हम लोग पूरा कोर्स को कवर करेंगे। और जो सेकंड ईयर में गए हैं जैसे आप लोग, चाहे ऑब्जेक्टिव चाहे डिस्क्रिप्टिव, पूरे कोर्स को कवर करेंगे, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? ए मूर्तिकार, बी चित्रकार, सी संगीतकार, डी नृत्यांगना। सही जवाब हो जाएगा बी, चित्रकार। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन है एक गायक, बी व्यंग्यकार, सी चित्रकार, डी नर्तक। सही जवाब हो जाएगा 36 का, सी, चित्रकार। अगला प्रश्न है, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। सही जवाब हो जाएगा डी, बिहार में। अगला प्रश्न है, मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? ए माइकल एंजेलो, बी लियोनार्डो दा विंची, सी पिकासो, डी वान योक। सही जवाब हो जाएगा बी, लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? ए अकबर, शाह आलम, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। सही जवाब हो जाएगा सी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी असम। सही जवाब हो जाएगा सी, बिहार। अगला प्रश्न है, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? सही जवाब हो जाएगा सी, चित्रकला। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? ए अल्पना, बी अल्पना, सी रंगोली, डी कुल्लभ। सही जवाब हो जाएगा बी, अल्पना। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा ए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, चित्रकला की मुगल शैली भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है, निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? सही जवाब हो जाएगा 44 का, डी, काली घाट। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है? ए बीकानेर, बी जयपुर, सी बांसवाड़ा, डी प्रतापगढ़ से। सही जवाब हो जाएगा 45 का, डी, प्रतापगढ़ से। ये राजस्थान का जिला है, ध्यान रखना, स्थान है, ठीक है। प्रतापगढ़ जो है राजस्थान में भी है, हालांकि यूपी में भी है प्रतापगढ़, लेकिन ये राजस्थान का है। राजस्थान का प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। यह 23,000 सोने में गहने बनाने की कला है, जिसे बहुरंग कांच से सजाया जाता है। इस कला को पहली बार मुगल युग में विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हुआ है, ये साहित्य, बी चित्रकला, से संगीत, डी नृत्य। सही जवाब हो जाएगा बी, चित्रकला। अगला प्रश्न है, पिछवाई कलाकृति में बने चित्र उद्गीत किए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, भगवान कृष्ण के जीवन से। अगला प्रश्न है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे?
सही जवाब हो जाएगा बी, अवनींद्र नाथ टैगोर। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? सही जवाब हो जाएगा बी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? ए मैसूर, बी त्रावणकोर, सी कुर्ग, डी कूच बिहार। सही जवाब हो जाएगा बी, त्रावणकोर। अगला प्रश्न है, कला व्यक्तिगत अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है? ए हंगरी, बी भारत, सी ऑस्ट्रिया, डी पोलैंड। सही जवाब हो जाएगा 51 का ए, हंगरी। अगला प्रश्न है, माउंटेन 1 और माउंटेन 2 दोनों तैल चित्र किसके द्वारा निर्मित किए गए हैं? सही जवाब हो जाएगा 52 का ए, रविंद्र सिंह बिष्ट। अगला प्रश्न है, टेलीग्राफ चौपाटी जमीन राजस्थान ग्रीष्म किसके प्रमुख चित्र हैं? सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, सैयद हैदर रजा। अगला प्रश्न है, यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर से चेक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, ताजमहल, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, शपथ ग्रहण समारोह, महाराणा प्रताप, रणजीत सिंह आदि प्रमुख चित्र हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, एस.जी. ठाकुर सिंह। अगला प्रश्न है, शकुंतला की प्रेम पत्र, विश्वामित्र एवं मेनका हरिश्चंद्र, श्री कृष्ण बलराम, मोहिनी रुक्मागंधा, इंद्रजीत विजय, रावण और जटायु निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, राजा रवि वर्मा की। अगला प्रश्न है, केरल का प्रसिद्ध मावेलिकार कारा सम्मान निम्नलिखित में से किसको प्रसिद्ध प्राप्त हुआ? सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, राजा रवि वर्मा का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार संथाल जाति का जीवन एवं बंगाली महिलाओं के घरेलू जीवन को शामिल करते हुए चित्रकारी की? सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, यामिनी राय। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का अंतिम भोजन तथा क्रूसिफिक्शन चित्र किसने बनाया? सही जवाब हो जाएगा ए, सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, गणेश पूजा, हल्दी पीसती औरतें, चारपाई पर विश्राम करती महिला, हल्दी का स्नान आदि प्रमुख चित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाए गए? सही जवाब हो जाएगा ए, अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, थ्रू द आइज ऑफ पेंटर फिल्म का निर्माण किसने किया? तो सही जवाब हो जाएगा 60 का ध्यान रखना बी, अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कला काली जो कि ऑनलाइन 5.42 करोड़ रुपए में बिकी थी, निम्नलिखित में से किस चित्रकार द्वारा बनाई गई? ए शोभा सिंह, बी तैयब मेहता, सी भावेश सन्याल, डी असित कुमार हल्दर। सही जवाब हो जाएगा बी, तैयब मेहता। अगला प्रश्न है, यक्ष पत्नी किसकी कृति है? सही जवाब हो जाएगा सी, शैलेंद्र नाडे पुलिन की। अगला प्रश्न है, पक्षी के लिए नारी, एक बंदी राजकुमारी, अनूठा अफसाना, माँ से विदा लेते चैतन्य किसकी प्रमुख चित्र हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, गणेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, किसको भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, ई.वी. हैवेल। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ स्कूल की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा डी, गगनेंद्र नाथ। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट की प्रथम संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा डी, लॉर्ड किचनर। अगला प्रश्न है, 1887 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, ई.वी. हैवेल।
अगला प्रश्न है, कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी? ए अवनी बाबू, सी रविंद्रनाथ, सी ई.बी. हैवल, डी आनंद कुमार स्वामी। सही जवाब हो जाएगा डी आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है, कला के मर्म को समझने के लिए ईश्वरी प्रसाद को कहाँ भेजा गया था? सही जवाब हो जाएगा सी अजंता। अगला प्रश्न है, जोगी मारा गुफा की भित्ति चित्रकारी की प्रतिलिपि असित कुमार हल्दर और समरेंद्र नाथ गुप्ता ने किस सन में बनाई? सही जवाब हो जाएगा ए 1914 में। अगला प्रश्न है, अजंता के रंग भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां एस.एन. गुप्ता, वेंकटप्पा, नंदलाल बोस व एवं हल्दर ने किस सन में बनाई? सही जवाब हो जाएगा डी 1910 में। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना असित कुमार हल्दर आधुनिक चित्रकला के एक श्रेष्ठ चित्रकार थे। ये अवनींद्र नाथ के शिष्य थे। इनका जन्म 10 सितंबर 1890 ईस्वी में कोलकाता के पश्चिम बंगाल में हुआ था। 1914 में जोगी मारा की प्रतिलिपियां तैयार की थी। अगला प्रश्न है, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट की प्रधानाचार्य सोलोमन के मार्गदर्शकता में कौन से प्रयोग किए गए जिससे किस दूसरी शैली को अपनाया? सही जवाब हो जाएगा 72 का, ध्यान रखना ए डांडा शैली। डांडा शैली, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिल्प गुरु या कला गुरु के नाम से संबोधित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए अवनींद्र नाथ को। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के आधुनिक भारतीय शैली का जनक कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 74 का सी अवनींद्र नाथ ठाकुर को। अगला प्रश्न है, अवनींद्र नाथ के चित्र भारत माता तथा संध्या दीप किस तकनीक में बने हैं? सही जवाब हो जाएगा सी जापानी। अगला प्रश्न है, अवनींद्र माच कलकत्ता आर्ट स्कूल्स के प्रिंसिपल कब बने? सही जवाब हो जाएगा ए 1905 में। अगला प्रश्न है, अवनींद्र नाथ की शैली को क्या कहा जाता था? सही जवाब हो जाएगा डी समन्वयवादी। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस कितने वर्ष के थे जब इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था? सही जवाब हो जाएगा बी 8 वर्ष। अगला प्रश्न है, बाबू मोसाय शांति निकेतन में किसको पुकारा जाता था? सही जवाब हो जाएगा डी नंदलाल बोस को। डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, सत्यनामा शिव का विस्पान, अहिल्या कृष्ण, भीष्म प्रतिज्ञा आदि चित्र किन विषयों पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा सी पौराणिक। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ की पुस्तक छायानिका का अलंकरण किसने किया? सही जवाब हो जाएगा ए नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है, बोस ने अपनी कलाओं को सभी विदेशी शैलियों से कैसे मुक्त रखा? सही जवाब हो जाएगा ए आकृतिमत्ता। आकृतिमत्ता। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस की रेखाओं में ऐसा क्या है? सही जवाब हो जाएगा टी 3 का डी शक्ति और जीवन। अगला प्रश्न है, हलदार का जन्म कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा सी 1900। आसित कुमार हलदार आधुनिक चित्रकला के श्रेष्ठ चित्रकार थे। ये अवनींद्र नाथ के शिष्य थे। इनका जन्म 10 सितंबर 1890 ईस्वी में कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो सही जवाब ध्यान रखना, हलदार का जन्म, तो ध्यान रखना हलदार का जन्म जो है ना ये ए है 1890 है, ठीक है। 84 का सही जवाब हो जाएगा ए 1890। हलदार का जन्म कब हुआ था? तो 1890। इस पॉइंट को ध्यान रखना, 10 सितंबर 1890 को कोलकाता के पश्चिम बंगाल में हुआ था, ठीक है। तो हलदार का जन्म कब हुआ था? तो ए 1890 में। अगला प्रश्न है, 1914 में जोगी मारा की प्रतिलिपियां तैयार की थी। आसित कुमार हलदार ने अपने चित्रों का जल रंग, तैल रंग तथा टेम्परा का प्रयोग किया। हलदार की मधुरता का महान स्मारक दी फ्लेम ऑफ म्यूजियम चित्र है। आसित कुमार हलदार के चित्र हैं अकबर और बुढ़ापा, मदर, झरना और प्रकृति, आदिवासी 1930, डेली ब्रेड। ये सारी जो हैं
आशिक कुमार हल्दर की चित्र हैं, बहुत फेमस हैं जो। अगला प्रश्न है, मुगल शैली की नींव किसने रखी? तो सही जवाब हो जाएगा 85 का हुमायूं। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी किस विश्वविद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे? सही जवाब हो जाएगा ए, मद्रास राजकीय कला विद्यालय। अगला प्रश्न है, डीपी राय चौधरी को प्रसिद्धि किस क्षेत्र में मिली? सही जवाब हो जाएगा बी, मूर्ति कला। अगला प्रश्न है, श्रम की विजय किसकी कृति है? सही जवाब हो जाएगा डी, डीपी राय चौधरी की। अगला प्रश्न है, रंगों का सम्राट किसको कहा गया? सही जवाब हो जाएगा सी, अब्दुल रहमान चगताई, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चगताई की महान कृतियां कौन सी हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, द हर्मिट। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का जन्म किलीमुन्नूर में किस सन में हुआ? सही जवाब हो जाएगा बी, 1848 में। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा को गायकवाड़ स्वर्ण पदक किस सन में मिला? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, 1880 में। अगला प्रश्न है, कैसर-ए-हिंद पुरस्कार से राजा रवि वर्मा को किस सरकार ने पुरस्कृत किया? सही जवाब हो जाएगा सी, ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कैसर-ए-हिंद पुरस्कार दिया था। 1904 में ब्रिटिश सरकार की ओर से वायसराय लॉर्ड कर्जन ने राजा रवि वर्मा को कैसर-ए-हिंद गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, चित्रालय गैलरी कहाँ थी? एक किलीमुन्नूर में बी, त्रिवेंद्रम में सी, पुणे में डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, त्रिवेंद्रम में। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस उम्र में चित्र प्रारंभ किया? सही जवाब हो जाएगा डी, लगभग 65 वर्ष में। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था? सही जवाब हो जाएगा ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना 1918 में हुई या स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा सी, रविंद्रनाथ ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार किसको संबोधित किया? सही जवाब हो जाएगा डी, यामिनी राय को। अगला प्रश्न है, सिटी स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में यामिनी राय निदेशक पद पर रहे? सही जवाब हो जाएगा ए, 1938 से 47 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का पैगंबर पश्चात कला समीक्षकों ने किसे कहा? सही जवाब हो जाएगा ए, यामिनी राय को। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम लोग देख चुके हैं, ये हंगरी में, ठीक है। अमृता शेरगिल भारत कब लौटी? तो सही जवाब हो जाएगा सी, 1934 में। तो आप लोग ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 107 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगी, फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। कोई क्यूरीज 9654302596 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस हल करेंगे यूनिट 4 का ही, ठीक है, पार्ट 2 हल करेंगे क्योंकि पार्ट 1 था। यूनिट 4 भारतीय समकालीन कला एवं कलाकार दृश्य कला, इसका पार्ट 2 हल करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। निवेदन है, आप लोग वीडियो को लाइक करके जरूर जाया करें। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं सभी को शेयर कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।